सोमिया की बच्ची को अजीत के सामने लाकर लक्ष्मी ने मंगल को बेगुनाह साबित कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली खेल। जी हाँ दोस्तों, क्लर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल मंगल लक्ष्मी में आने वाला यह ट्रैक दर्शकों के होश उड़ाने वाला है। जिस मंगल को आज तक एक मजबूत, सच्ची और हर हाल में सही फैसले लेने वाली औरत के रूप में दिखाया गया, उसी मंगल पर सोमिया ने ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाया है कि पूरा परिवार सन्न रह गया। दोस्तों, आपको याद होगा कि सोमिया की डिलीवरी घर पर ही हुई थी और उस वक्त मंगल ने ही पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए उसकी डिलीवरी करवाई थी। उस समय हर कोई मंगल की तारीफ कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि मंगल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह हर मुश्किल में सबके साथ खड़ी रहती है। लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि यही एहसान एक दिन मंगल के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। जैसे ही सोमिया को यह एहसास होता है कि आदित्य और मंगल का रिश्ता अब और मजबूत होता जा रहा है, वैसे ही उसके दिल में जलन और नफरत का जहर भरने लगता है। वह यह सहन ही नहीं कर पाती कि आदित्य मंगल के साथ खुश रहे। इसी जलन में अंधी होकर सोमिया एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करती है जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। वह अपनी ही बेटी को मरा हुआ साबित कर देती है और पूरे परिवार के सामने मंगल पर यह आरोप लगा देती है कि मंगल ने उसकी नवजात बच्ची की हत्या कर दी। दोस्तों, सोचिए उस पल मंगल पर क्या बीती होगी। जिस बच्ची को उसने अपने हाथों में पहली बार रोते हुए देखा था, जिसे उसने अपनी ममता से छुआ था, उसी बच्ची की मौत का इल्ज़ाम आज उसी पर लगाया जा रहा है। पूरा घर मंगल के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आदित्य, जो कभी मंगल पर आंख बंद करके भरोसा करता था, वह भी सच्चाई और झूठ के बीच फंस जाता है। परिवार के लोग मंगल को शक की नज़र से देखने लगते हैं और सोमिया मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए खुद को बेचारी मां साबित करने में लग जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सोमिया मंगल के सामने खड़े होकर उसे चैलेंज देती है। वह साफ साफ कहती है कि अब तुम चाहो भी तो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगी, क्योंकि जिस बच्ची को तुम जिंदा साबित करोगी वह अब इस दुनिया में है ही नहीं। तुम बच्ची को लाओगी कहाँ से? इस एक सवाल से वह मंगल की पूरी दुनिया हिला देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में तभी एंट्री होती है लक्ष्मी की, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रही थी। लक्ष्मी, जो सिर्फ मंगल की बहन नहीं बल्कि उसकी ताकत है। जब पूरा घर मंगल के खिलाफ खड़ा होता है, तब लक्ष्मी आगे बढ़कर सोमिया से कहती है कि मेरी दीदी निर्दोष है और मैं यह साबित करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। इसके बाद शुरू होता है लक्ष्मी का सच्चाई का सफ़र। वह उन सारी कड़ियों को जोड़ने लगती है जिन्हें सोमिया ने बहुत चालाकी से छिपाया था। लक्ष्मी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि सोमिया जितनी मासूम दिख रही है, उतनी है नहीं। उसे शक होने लगता है कि बच्ची मरी नहीं है, बल्कि कहीं छिपाई गई है। लक्ष्मी रात रात भर जागकर हर उस शख्स से सवाल करती है जो उस डिलीवरी से जुड़ा था। वह अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगालती है, उन लोगों तक पहुंचती है जिन्होंने उस रात घर में आवाज़ें सुनी थीं। और दोस्तों, यहीं से कहानी लेती है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। लक्ष्मी को पता चलता है कि जिस दिन बच्ची के मरने की खबर फैलाई गई थी, उसी दिन एक अनजान औरत को आधी रात को घर से निकलते हुए देखा गया था, जिसकी गोद में एक बच्ची थी। लक्ष्मी उस औरत तक पहुंचने की कोशिश करती है और आखिरकार सच्चाई उसके सामने आ ही जाती है। सोमिया ने अपनी बेटी को एक लालची औरत के हाथों बेच दिया था, ताकि वह मंगल को फंसा सके और आदित्य को उससे अलग कर सके। यह सच जानकर लक्ष्मी का खून खौल उठता है। वह तय कर लेती है कि अब वह सच्चाई सबके सामने लाकर ही दम लेगी। कई मुश्किलों, धमकियों और खतरों के बावजूद लक्ष्मी बच्ची तक पहुंच जाती है। वह बच्ची को अपनी गोद में लेकर रो पड़ती है, क्योंकि यह वही बच्ची है जिसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। फिर आता है वह पल जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। लक्ष्मी बच्ची को लेकर सीधे आदित्य के सामने आती है। पूरा परिवार इकट्ठा होता है।
सबकी आंखों के सामने लक्ष्मी उस बच्ची को दिखाती है और कहती है कि यही है सोमिया की बेटी जो जिंदा है। उस पल सोमिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी साजिश, उसका झूठ, उसका हर नाटक सब उजागर हो जाता है। आदित्य टूट जाता है, लेकिन इस बार गुस्से से। उसे एहसास होता है कि उसने मंगल पर शक करके कितनी बड़ी गलती कर दी। वह सबके सामने मंगल से माफ़ी मांगता है और मंगल की आंखों में आंसू होते हुए भी सुकून नजर आता है। लक्ष्मी न सिर्फ अपनी बहन को बेगुनाह साबित करती है, बल्कि आदित्य और मंगल के रिश्ते को टूटने से भी बचा लेती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी भी एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। जब सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया, तभी सोमिया चिल्लाकर कहती है कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। वह दावा करती है कि बच्ची को लाने से सच्चाई पूरी साबित नहीं होती, क्योंकि उसके पास अभी भी एक ऐसा राज है जो पूरे परिवार को हिला देगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि वह आखिरी राज क्या है? क्या सोमिया फिर से कोई नई चाल चलेगी? क्या मंगल और आदित्य का रिश्ता अब हमेशा के लिए मजबूत हो पाएगा, या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? आपको क्या लगता है, लक्ष्मी ने जो किया वह सही था या गलत? और आपको किसकी जोड़ी ज्यादा पसंद है, आदित्य और मंगल या फिर कर्ण और लक्ष्मी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसी ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल एवी सीरियल स्टार के साथ।